पुनस्तु गच्छति। अनंत करुणा सिंधु अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर आदि अनंत सिद्ध भगवंतों को, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है सुहृद धर्मो। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा साथ निभाने वाला, हमेशा हर जगह पर साथ रहने वाला ऐसा अद्भुत मित्र है, उसके लिए कहते हैं सुहृद धर्मो। धर्म ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। एक एव सुहृद मित्रो। सिर्फ दुनिया में कितने भी चीज़ें हों, कितने भी लोगों के साथ हमारे संबंध हों, कितने भी रिश्ते हों, कितने भी दुनिया को हमने अपने पीछे लगाया हुआ हो या अपने संबंध जोड़ा हो, लेकिन आखिर में एक एव सुहृद धर्मो। आखिर के अंदर सिर्फ एक साथी रह जाता है, एक मित्र रह जाता है, एक साथ निभाने वाला रह जाता है, उसका नाम है धर्म। आखिर के अंदर तो वही काम आता है, वही साथ निभाता है। निधने अपि अनुयाति च, यहाँ तो साथ निभाता ही है, निधने मर जाने के बाद भी साथ साथ क्या करता है, जाता है। तो ऐसा मित्र है जो मरने के बाद भी साथ साथ जाता है, और अगला जीवन जहाँ पर होगा, अगला जन्म जहाँ पर होगा, वहाँ पर भी साथ निभाता। किसी घर के अंदर अगर कोई बालक आता है और उस परिवार वालों को ये लगता है जिस दिन से ये बच्चा हमारे घर में गर्भस्थ अवस्था में आया, तब से हमारे घर में शांति है, सुख है, अनुकूलता है, कारोबार में वृद्धि है, आपस में प्रेम है, तो सारे घर परिवार के लोग अपरंपार खुश रहते हैं। आने वाला बच्चा बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा पुण्यशाली है। और वो जब जन्म लेता है तो हजारों लोगों को भोजन करवाते हैं, हजारों लाखों रुपया का सामान गरीबों को बांटते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में ले जा करके लोगों को खुशियाँ मनाते हैं, अपने रिश्तेदार परिवार वालों को भी देते हैं। अब इतना कुछ दान पुण्य उस बच्चे ने किया, इस जन्म में थोड़ी किया उसने, वो कोई पुण्यवान इस समय तो कुछ किया नहीं उसने। अभी तो गर्भ में आया, 9 महीने रहा, फिर जन्म लिया, अभी तो उसको बोलना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता, देखना भी नहीं आता, लेकिन कितने लोग उसकी वजह से सुखी हो गए, कितना दान पुण्य का लाभ मिला, कितने लोगों का भला हुआ। अगला कहता है हमारे घर में इतने सालों के बाद खुशी आई है, जिसको भी जो जरूरत है दिल खोल करके दे दो। अब ये सब वो बच्चा देता है तो पहले जन्म की पुण्यवानी की दौलत लेकर के आया, वही तो बांटता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये धर्म की दौलत ऐसी दौलत है, ये पुण्य की दौलत ऐसी दौलत है, तो जीते रहते हैं तब तो होता ही है, लेकिन मरने के बाद भी वो साथ नहीं छोड़ता, वो साथ लेकर के जाता है। और जिस घर में जाकर के जन्म लेता है वहाँ पर भी लहर पहर हो जाता।
और वहाँ पर भी उसके निमित्त से कितना दान पुण्य परोपकार का काम होता है। इसलिए कहते हैं धर्म से बढ़कर के कोई हमारा साथी नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है। इसलिए धर्म का जरूर ध्यान क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। कहते हैं शरीरेण समम नाशम। अब दुनिया में धर्म के अलावा जितने भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवारजन हैं, स्वजन हैं, संबंधी हैं, जिनके लिए दुनिया भर का पाप करते हैं, वो तो शरीर के साथ ही मर जाते हैं। उसके लिए तो मर ही गए। इंसान मरता है तो खुद नहीं मरता, उसके सारे लोग भी उसके साथ मर जाते हैं। क्या काम आते हैं? लोग सोचते हैं वो मर गया, अरे वो मर गया क्या, उसके लिए तो हम सब भी मर गए। और उसके लिए माँ क्या करेगी, बाप क्या करेगा, भाई क्या करेगा, बंधु क्या करेगा, उसका दोस्त क्या करेगा, उसकी फौज क्या करेगी, उसकी सुरक्षा कर्मचारी क्या करेंगे? कोई भी तो काम नहीं आता। वो एक मरता है तो उसके साथ साथ दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उसके लिए क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, शरीर के साथ ही मर जाते हैं। फिर उनका संबंध तो शरीर के साथ ही विच्छेद हो जाता है। लेकिन एक धर्म है जो मरने के बाद भी साथ क्या करता है, निकालता है। और दूसरे जन्म में कहीं भी जाकर के जन्म लेगा, वहाँ पर भी खुशी, प्रसन्नता, दौलत क्या करता है। अब मनुष्य की बात नहीं, पुण्यमानी की बात तो ऐसी है, कोई पशु के रूप में भी जन्म ले। कोई कुत्ते तो गली गलियों में जन्म लेते हैं, कुछ उनकी कीमत नहीं होती। लेकिन कुछ कुत्ते ऐसी जगह पर जन्म लेते हैं, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग उसको ले जाने के लिए कार लेकर के आते हैं, खाने पीने की उसकी व्यवस्था करते हैं। उसकी अपनी पुण्यमानी तो है। तो जो पुण्यमानी का दौलत लेकर के जाता है वो इस जीवन में तो सुखी रहता ही है, और जन्मों जन्मों तक वो धर्म की दौलत उसको संपन्न बनाए रखती है। इसलिए धर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। और धर्म क्या है? भगवान महावीर स्वामी ने एक नई परिभाषा दी। भगवान महावीर स्वामी ने दुनिया को नई परिभाषा दी, धर्म की परिभाषा ही नहीं दी उन्होंने कहा बत्थु सुहाओ धम्मो। उन्होंने दया, करुणा, परोपकार, सेवा, ये ऐसा कुछ नहीं कहा उसका उदाहरण। उन्होंने कहा बत्थु सुहाओ धम्मो। कि वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। फिर पूछा वस्तु क्या है? उन्होंने कहा वस्तु 6 हैं, 6 द्रव्य हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल द्रव्य। वो कहते हैं बस यही 6 ही चीज हैं। ये सारी दुनिया को बनाने वाले जो बीज रूप यही हैं। सारे लोक में, जो संपूर्ण लोक में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ छूते हैं, जो कुछ भी दुनिया में अस्तित्व है, तो वो सब ये 6 द्रव्यों के अंतर्गत है। और उन 6 द्रव्य में जो जीव द्रव्य है वो हम हैं। जीव द्रव्य आँख हैं, हम हैं, जीव जंतु जो है जीव द्रव्य है। वो 6 में से एक है जीव द्रव्य, और इसी को वस्तु कहते हैं। प्राकृत भाषा के अंदर द्रव्य को वस्तु भी कहा गया। तो 6 द्रव्यों में जो जीव द्रव्य है वो 6 द्रव्यों में एक है, और सारी दुनिया वो 6 द्रव्य के अंदर समाहित हो जाती। उसका बोलना, चलना, खाना, पीना, ये जो कुछ भी दुनिया के अंदर है, त्रिखंड के अंदर है, 14 राज्यों के अंदर जो कुछ भी है वो सब 6 द्रव्यों के अंदर समा जाता है। अगर 6 द्रव्य को हम समझ गए तो समझ गए सारी दुनिया को जाकर के समझ गए। इसलिए 6 सम्यक तो उनको होता है जिन्होंने 6 द्रव्य को समझ लिया। और उसमें जीव द्रव्य में हम लोग हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं बत्थु सुहाओ धम्मो। जो जीव द्रव्य है उसका स्वभाव धर्म है।
वैसे सभी द्रव्यों का स्वभाव धर्म है, लेकिन हमारे लिए जो मतलब की चीज़ है वो है कि हमारा धर्म क्या है। हम जो जीव द्रव्य हैं तो हमारा धर्म क्या है कि हमारा जो स्वभाव है वही हमारा क्या है, धर्म। और जीव का जो स्वभाव है, जीव का स्वभाव है ज्ञान। जीव का स्वभाव है ज्ञान, जानकारी, अनुभव या जिज्ञासा करना, ये जीव का स्वभाव। ये दुनिया देख करके हम सोचते हैं ये क्या चीज़ है, कहाँ से बना है, क्यों बना है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या स्वरूप है, मैं आखिर हूँ क्या, मैं कहाँ से आया, मैंने कहाँ जाना है, मैं क्या करने के लिए आया, क्यों आया, मेरा स्वरूप क्या है। इन चीज़ों के प्रति जिज्ञासा होना ये सबसे ज़्यादा, सबसे पहला क्या है, ज्ञान है। ये आध्यात्म का ज्ञान है। वैसे तो दुनिया भर की पुस्तकें सब पढ़ लेते हैं, सब संसार को देख लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जानना अपने आप को जानना, जीव द्रव्य को जानना, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को देखना, अपने आप को सुनना, तो ये सबसे बड़ा, सबसे असली ज्ञान ही है। और यही हमारे जीव द्रव्य का स्वभाव ज्ञान। तो जिसको ये जिज्ञासा होती रहती, अरे चलो गुरुजी आए तो ये पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं, संसारी चीज नहीं। तुम्हारा बेटा कब होगा, वो पढ़ाई कैसे करेगा, क्या होगा, वैसा नहीं, कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, वो पूछने के लिए तो आ जाते हैं लोग। ये पूछने कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई सत्संग नहीं है कि हमारे को तकलीफ क्यों है, ये कैसे हुआ, ऐसी घटना क्यों घट गई, ये हमारा दुख दर्द कब टलेगा। ये सब तो दुनिया के अंदर लोग जाते हैं, पूछते रहते हैं, लेकिन असली ज्ञान ये क्या है, वो हम, मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, ये जीवन क्या है, ये कहाँ से आया, इसका अस्तित्व क्या है। और इसको सुनना, मनन करना, चिंतन करना और उसको अनुभव के अंदर क्या करना, उतार लेना, ये सब जो प्रक्रिया है ये ज्ञान की प्रक्रिया है। ये जो ज्ञान है, जिज्ञासा है, अपने आप को समझने की भूख है, अपने आप को देखने की, अपने आप को पहचानने की जो प्यास है, इसको ज्ञान कहते हैं। और ये जीव का स्वभाव, हमारा वास्तविक स्वभाव ही, और वही स्वभाव, बत्थु स्वभाव धम्मो, इसी को धर्म कहते हैं। तो जिज्ञासा हो, उसके लिए ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सत्संग करते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी समृद्धि है, ये सबसे बड़ा सुख है। ये दुनिया भर का सुख तो है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो दुखी रहता है, उसका सदुपयोग नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं सा विद्याया विमुक्त है। वो विद्या वो है, ज्ञान वो है जो हमारे को संसार से मुक्त कर दे, कषायों से मुक्त कर दे, दुर्भावनाओं से मुक्त कर दे, वैमनस्य से मुक्त कर दे, राग द्वेष से दूर कर दे। ऐसे ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है, विद्या कहा जाता है। इसलिए कहते हैं सा विद्याया विमुक्त है। इन बुराइयों से जो मुक्त कर दे उसको विद्या कहते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। और बुराइयों से मुक्त होगा, कषायों से मुक्त होगा, राग द्वेष से मुक्त होगा, तेर मेर की भावना से मुक्त होगा, लालच से, लोभ से मुक्त होगा, विषय वासनाओं से मुक्त होगा, वो धर्म ही तो बचेगा वहां। पापों से मुक्त होगा तो धर्म तो बचेगा वहां पर। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा बत्थु स्वभाव धम्मो, जो वस्तु का अपना स्वभाव है, ये जीव का जो अपना स्वभाव ज्ञान है, उस ज्ञान के अंतर्गत
पहुंच जाना, यही धर्म है और उसी का शरणा लेना है, वही हमारी वास्तविक चीज है। और उसी चीजों को समझ में आ जाता है तो अपने आप जीवन के अंदर परिवर्तन क्या हो जाता है, घटित हो जाता है। बस ये समझ में आना। लेकिन मुश्किल ये है भाई, जिंदगियां निकल जाती हैं, ये बराबर समझ में लोगों को नहीं आता, इसलिए बड़ा दुष्कर काम। नारद जी संत मुनिराज चले जा रहे थे, जंगल से होकर के निकल रहे थे अकेले, और क्योंकि एकांत का सुख अपने आप में बहुत अच्छा होता है। लोग पूछते हैं महाराज आपने 50 साल हो गए आपको दीक्षा लिए हुए, तो आपका जो आपने सारे देश के अंदर परिभ्रमण किया, सारे देश में घूमा, सब लोगों को जानते हो, जहाँ भक्ति है भावना है, लोगों ने कितना कुछ किया, हम भी जाते आते थे, तो आपके जीवन का सबसे बढ़िया, सबसे सुगध और सबसे श्रेष्ठ चतुर्मास कौन सा रहा? हम कहते हैं उदयपुर का हमारा चतुर्मास सर्वश्रेष्ठ रहा। वो हमारी जिंदगी के चतुर्मासों का कलश रूप चतुर्मास। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, न कोई प्रार्थना हुई, न कोई प्रवचन हुआ, न कोई फंक्शन हुआ, न कोई उत्सव हुआ, न किसी को बुलाया, न खाया पिया, न किसी को खिलाया, कुछ नहीं। वो तो हुआ ही कुछ नहीं, तो सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? अब ये वो तो तुम अनुभव करोगे तब पता लगेगा। वरना हम कहते हैं पिछले वर्ष का जो हमारा उदयपुर का चतुर्मास है, एकांतवास का चतुर्मास है, उससे हमारे को अनुभूति हुई। प्राचीन काल के अंदर संत महात्मा लोग जंगलों में ही रहते थे, गांव के बाहर ही रहते थे, और एकांतवास में आनंद के साथ रहते थे। बंधु कभी कभी अनुभूतियां बहुत मुश्किल से क्या करती हैं, वो तो हमारी पुण्यमानी समझ लो। ऐसा योग बना, ऐसी जगह रहे और ऐसे एकांत का सेवन किया, तो बंधु ये अनुभूतियां होती। और संतों को तो क्या एकांत, अकेले चलना। लोग सोचते हैं अरे अकेले जा रहे हैं, शेर आएगा, भालू आएगा, कोई खा जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन अब संतों को क्या लेने देना? नारद जी मस्त अपने जंगल में क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा भी अरे महाराज इधर कहाँ जा रहे हो, बियाबान जंगल है, डाकू चोर वगैरह रहते हैं। उन्होंने कहा भाई डाकू चोर तो उनके लिए होते हैं जिनके पास माल है, अपने लिए क्या है भाई, हमारे पास कुछ है तो है नहीं। अगर डाकू कोई लूटेगा तो भी क्या लूटेगा हमारे। बड़े मस्ती से जा रहे थे, और जाते जाते वहाँ पर अपने इलाके के अंदर वहाँ पर रत्नाकर डाकू बैठा हुआ। ओ रत्नाकर डाकू बड़ा खूंखार, बड़ा भयंकर रत्नाकर डाकू, किसी को भी लूट लेता था। रत्नाकर के नाम से लोग डर जाते थे। अगर बच्चे रोने लगे तो माताएं कहती थी रत्नाकर आ गया, वो चुप हो जाता था, चुप हो जाता था, अरे रत्नाकर आया। इतना दहशत था उसका। और बैठा हुआ था वहाँ पर। उन्होंने सोचा ये आदमी आ तो रहा है, बहुत दिनों के बाद आया, चलो इसका भी कुछ न कुछ काम तमाम कर लेते हैं। उन्होंने कहा देखते तो है क्या करता है। आया, इधर उधर देखते देखते बड़ी मस्ती के साथ उसको लगा अरे हम यहाँ बैठे हैं और बिना डरे, बिना भयभीत हो गए, बिना सलामित हो गए, आराम से चला जा रहा है। उन्होंने कहा अरे कहाँ जा रहा है, कौन है तू, इधर आ और सब कुछ यहाँ छोड़ करके जा। ये ठीक है। वो सर्दी का मौसम था, पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था वो। नारद जी गए और पास में बैठ गए, वहाँ पास में बैठ गए। वो सोचने लगा आदमी कैसा है, अरे हमारे नाम से, हमारी शकल सूरत से लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और आराम से आकर के बैठा, क्या बोले उसको। और इतना चिल्ला करके हमने बोला, डर तो इसमें आया ही नहीं। आगे नारद जी बोले तेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम नहीं जानते। मैंने कहा बता दे क्या नाम? रत्नाकर। नाम तो बड़ा अच्छा, रत्नाकर। रत्नाकर नाम तेरा बड़ा खूबसूरत रखा है माँ बाप ने, बहुत सुंदर है रत्नाकर। काम
लूटना पाटना धंधा मारना पीटना यही है ना तुम्हारा? हाँ यही है, यही करो, हमारा धंधा यही। उन्होंने कहा रत्नाकर एक बात बता। चल, वो दोस्ती हो गई। अब कहाँ दोस्तों से दोस्ती नहीं होती है आजकल, माँ बाप से दोस्ती नहीं होती है आजकल, भाई भाई से दोस्ती नहीं होती है आजकल। लेकिन वो रत्नाकर डाकू बैठा हुआ, महात्मा गया ऐसे जाकर के बैठा, बातचीत ऐसी करने लगे जैसे अपने दोस्त के साथ बैठ करके क्या कर रहे हो, बात कर रहे हैं। नहीं भाई रत्नाकर ये बतला, ये जब तू धंधा कर रहा है, ये सब काम करता है, लूटने का, खसटने का, मारने का, किसी के हाथ पैर तोड़ने का, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है क्या तेरी दृष्टि में? अब क्या बोले? वो सोचने लगा महात्मा जी क्या बताऊं, बढ़िया थोड़ी, मारना कुटना है तो वह मचाना है, बढ़िया थोड़ी। अब किसी को मारो कूटो, आए तो वह मचाओ, ये करो वो करो, ये कोई बढ़िया काम क्या है? वो तो डाकू भी जानता है, मारने कुटने वाला भी आदमी जानता है जो मैं कर रहा हूं वो अपने काम तो क्या है ठीक नहीं। आए रे मजबूरी, कोई क्रूर ऐसी मजबूरी होती है, कोई अभिमान ऐसी मजबूरी हो जाती है, कोई बेमनस्य ऐसी मजबूरी हो जाती है, कभी ईर्ष्या ऐसी मजबूरी हो जाती है, कभी नासमझी ऐसी मजबूरी हो जाती है। जिसको खुद बुरा समझता है वही काम करना क्या करता है, शुरू कर देता है। 7 साल पहले जब हम इधर थे तब भी यहाँ पर कुछ चिट्ठियाँ वगैरह निकलते थे। वो लोग कहते थे महाराज उधर ऐसी चिट्ठी निकली है, उधर ऐसी चिट्ठी छिपकी है। अब 7 वर्ष के ऊपर बाद में हम आए, सारा हिंदुस्तान घूम करके, फिर यहाँ पर वही चिट्ठी पत्रियाँ क्या करती हैं, निकलती हैं। और किसने ला करके हमारे को बतलाया ये चिट्ठी निकली है हमारे। मैंने कहा क्या चिट्ठी निकली है भाई? कोई उपदेश वगैरह सच्ची बात हो तो हम भी सीख लें उसमें से, कोई अच्छी बात हो, बढ़िया बात हो। तो हमारे को देख करके बड़ा खराब लगा। उसमें जो जिस ढंग से उसको लिखा हुआ है, जिस ढंग से शब्द प्रयोग किए हुए हैं, सभ्य समाज है हमारा, जैन समाज है हमारा, भाषा विवेक रखने वाला समाज है हमारा। भगवान महावीर स्वामी तो कहते हैं चोर को चोर मत कहो, लंगड़े को लंगड़ा मत कहो, अंधे को अंधा मत कहो। और उसमें नाम देखा तो नाम तो कुछ है नहीं। मैंने कहा कौन है क्या, नाम तो इसमें है नहीं। अब नाम ही नहीं है तो उसका कोई मूल्य तो रहता ही नहीं। वैसे हमारे जो मंत्री लोग हैं ना राजनीति के अंदर, वो तो देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं, वो पूछते देखते हैं नाम है या नहीं, नाम नहीं है तो डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। इसका कोई मतलब ही ना, नाम ही नहीं है तो उससे हम काहे को परेशान हो। लेकिन अच्छा नहीं लगता। कोई भी महानुभाव हो, किसी के भी मन में ऐसी बात हो तो ऐसे शब्द, ऐसे प्रयोग, ऐसी चिट्ठियाँ वगैरह किसी के लिए भी क्या करना चाहिए, ऐसे भद्दे शब्दों का या ओछे शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। क्योंकि बुरे से बुरा आदमी भी जानता है बुरा बोलना, बुरा करना, बुरा सोचना ये तो वास्तव के अंदर बुरा है। रत्नाकर डाकू उसको पूछा नारद ने, जब रत्नाकर तो ये सब कुछ जो करता है ये अच्छा है महाराज, इसका क्या तेरे को बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा इससे। महाराज सम्मान क्या, वो पुलिस वाले चारों तरफ भागते रहते हैं, मिलिट्री वाले घूमते रहते हैं, वो पकड़े गए तो सारी जिंदगी लिए जेल है या फांसी है। इसका परिणाम क्या अच्छा होना महाराज? ये जो मैं काम कर रहा हूं इसका परिणाम अच्छा होगा। इसके परिणाम तो हमारे को जेल मिलेगा, फांसी मिलेगी, सूली मिलेगी, पता नहीं क्या दुर्गति के साथ हमारे को मारा जाएगा। तो भाई फिर करता क्यों है, करता क्यों है? अरे तेरे को पता ये काम अच्छा नहीं है, तेरे को पता भी है अगर पकड़े गए कुछ हो गया तो मौत हुई से बेमौत मरना पड़ेगा, फिर करता क्यों है? तो तुम्हारा मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ, अपने लिए थोड़ी। मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उनका पेट पालना भी तो है, उनका भी तो कुछ ना कुछ करना, वो मरेंगे वो मेरे पीछे।
मैं नहीं करूंगा तो उनका पेट कैसे पालूंगा? कोई दूसरा काम तो मेरे को मिलता नहीं और कभी ऐसा किया नहीं। अब यही धंधा है, अब उनको पालना है। जब मेरे संबंध है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, तो उनके लिए मुझे करना तो पड़ेगा ना कुछ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो अपने लिए नहीं करता, उनके लिए करता। हमारा अपने लिए क्या, अपना तो कोई फल फ्रूट खा करके भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वो परिवार है ना, इसलिए बहाना तो यही होता है ना सबका। मान लो यही बहाना आज भी सबका है, उस समय भी सबका था। डाकू का भी यही बहाना है, तो सेठ साहूकारों का भी यही बहाना। आज कहते हैं भाई टैक्स क्यों चोरी करते हो? महाराज परिवार है, पेट भरना है, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? व्यापार है, उसमें तो करना पड़ेगा ना कुछ न कुछ। वही हाल है। उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, तेरे माँ है, बाप है, उनके लिए करता है, चलो ठीक है। तो अपने लिए नहीं करता, लेकिन इसका जो परिणाम भुगतना पड़ेगा, जब इसका परिणाम कभी तेरे सामने आएगा, तो तेरे माता पिता पत्नी बच्चे सब तेरे साथ रहेंगे, तेरे उसके पाप कर्म में सहयोग करेंगे ना? वो क्यों नहीं करेंगे? खाते हैं तो क्यों नहीं करेंगे? मैंने कभी पूछा उनसे? पूछा तो नहीं, ऐसे मैंने पूछा तो नहीं। अरे पूछ के आ जा, एक बार पूछ के आ जा, तेरे माता से पूछ के आ जा, पिता से पूछ के आ जा, मैं तुम्हारे लिए इतने पाप करता हूं, अब भुगतने का मौका आएगा तो कम से कम सहयोग तो दोगे, तुम साथ तो दोगे, पूछ के तो आ जा। मैंने कहा महाराज मेरे को भगाने की चेष्टा तो नहीं कर रहे, भागने का तैयारी तो नहीं कर रहे हम। नहीं, मैं बांध के जा, मेरे को पेड़ के साथ बांध के जा, भरोसा ना हो। अरे हम संत हैं भाई, हम झूठ थोड़ी बोलते। हम तो किसी डाकू को भी वचन देते हैं तो उसको तोड़ते नहीं। जा, जब तक नहीं आएगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आज नहीं, अगर हफ्ते तक नहीं आएगा तब भी हम यहीं बैठे रहेंगे। क्या सोचता है तो? हम संत हैं, हम बोलते हैं तो उसके ऊपर मरते हैं। वो गया अचानक, जिस समय घर आया, पिताजी थे बूढ़े थे, माता थी बुढ़िया थी। और पिता ने पूछा बेटा इस समय कैसे आया? तो रात को 11-12 बजे लौट करके आता, अभी आने का क्या मतलब, कैसे आया? उन्होंने कहा पिताजी एक बात पूछनी है, मैं ये धंधा करता हूँ, ऐसा करके लाता हूँ, हमको पता तो है ही है, लेकिन जब भुगतना पड़ेगा तो हम साथ में रहेंगे ना, ये पूछना। वो कहने लगे भाई बेटा देख, तू बच्चा था, हमने पालन पोषण किया, तेरे को बड़ा किया, खिलाया पिलाया जो भी। अब हमारी उम्र 80 वर्ष की है, तेरी उम्र 45-50 साल की। अब हम मरेंगे तो मर करके पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, और उसके 50-60 साल के बाद तू मरेगा। अरे एक दूसरे को पहचान नहीं सकते तो क्या साथ देंगे? वे तो अपना कर्तव्य होता है, माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनका पालन पोषण करते हैं। अब ये कैसे करना है ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने तो ये नहीं कहा तू डाका डाल के आ जा। बेटा जो तो करने वाला जैसा करता है उसको तो खुद ही भुगतना पड़ता है, वरना कौन, न तेरे माता पहचानेंगे, न तू पहचानेगा, न हम पहचानेंगे। तू कहाँ जाके पड़ेगा, हम कहाँ जाके पड़ेंगे, कौन किसका साथ देने वाला है? जिस समय सबने ये बात कही उसकी आंखें खुल गई, रोता रोता वापिस गया। उन्होंने कहा महाराज कोई भी साथ देने वाला नहीं। रोता रोता गया। देखो सत्संग और महापुरुषों की वाणी, संतों का समागम किस तरह से जीवन में एक परिवर्तन घटित कर देती है। ऐसा ज्ञान मिला, ऐसा उसको बोध मिला, ऐसी जानकारी मिली, वो रोने लगा कि महाराज मैं क्या करूं, मैंने तो सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। पिताजी कहते हैं जो तूने किया है उसको तो तेरे को ही भुगतना पड़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, अगर वो सारा मेरे को भुगतना पड़े तो नरक क्या होगा? वो तो भयंकर से भयंकर नरक होगा। उन्होंने कहा दोस्त परेशान मत, रत्नाकर तू आदमी हो, मनुष्य, और मनुष्य के हाथ में सब कुछ है। वो जितना बुरा कर सकता है उतना अच्छा भी कर सकता है। और तुम एक ऐसे मित्र का शरण ले
ऐसे धर्म का शरण ले जो जन्म जन्म तक मेरा साथ निभाएगा। वहीं से उसके आमूल चूल परिवर्तन क्या कर गया। एक बार बैठा ध्यान में तो 6 महीने तक तो उठा नहीं हो, मन लो कितना परिवर्तन हो जाता है। ये ज्ञान ही तो है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ज्ञान बहुत बड़ी दौलत है, ज्ञान बहुत बड़ी समृद्धि है, ज्ञान बहुत बड़ा मित्र है, ज्ञान बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। ये मिल जाए तो जन्मों जन्मों तक ये आत्मा क्या हो जाती है, मनुष्य सुखी हो जाता है। तो ऐसी चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से।